नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक नेता हैं जिनका नाम है मुकेश साहनी। मुकेश साहनी बिहार का एक नेता हैं और मुकेश साहनी जी के द्वारा बहुत सी ऐसी बातें कहा जाता है। सोचिए कितना ईमानदार नेता होगा। मुकेश साहनी कहते हैं कि हम गरीब थे लेकिन हम गरीब है नहीं। सोचिए कोई नेता कहेगा भारत में, चाहे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, आज भी कहते हैं मंच पर चढ़ने के बाद कि हम गरीब के लड़के हैं। आप सोच के देखिए, जिनके पीछे 600 करोड़ की सिक्योरिटी लगी है, 600 नहीं होगा तो 300 करोड़ का होगा ना, तो उनकी सारी सुविधा करोड़ों में है। उनके पास लग्जरियस गाड़ी है, भारत की गाड़ी से वो चलते नहीं हैं, तो फ़ॉरेन की बनी हुई गाड़ियों से चलते हैं। और बात करेंगे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी विदेश की गाड़ी से नहीं चलते हैं। तो अलग बात है, वो प्रधानमंत्री है, उनको होना चाहिए, अलग बात है। लेकिन अगर देश की गाड़ी से चलते तो देश का गौरव बढ़ता है। और जहाँ चलते, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हैं तो किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब चलता है तो पूरे दुनिया का नज़र रहता है उसके मतलब जो भी उसका व्यक्तित्व है। तो प्रधानमंत्री जी आज चलते अपने गाड़ी से तो लोगों के नज़र में लगता है देखो महिंद्रा की गाड़ी पर चढ़े हैं, टाटा की गाड़ी पर चढ़े हैं, चाहे जो भी गाड़ियाँ हो सकती हैं, बहुत से ऐसे कंपनियों को जो हमको नहीं याद आ रहा। इस मैटर में योगी जी भी ठीक ठाक हैं, योगी जी भी ऐसा काम नहीं करते और ये नीतीश कुमार जी भी ऐसा काम नहीं करते। तो योगी जी का जो व्यक्तित्व थोड़ा बचा हुआ है, मतलब परिवारवाद से ही बचा हुआ है। बाकी योगी जी के द्वारा काम इतना बहुत अच्छा काम भी किया गया है योगी जी के द्वारा। तो हुआ है कि मुकेश साहनी कहते हैं कि हम गरीब थे लेकिन हम गरीब है नहीं। अगर अब हम इसीलिए नेता बनना चाहते हैं और समाज के कल्याण कर सकें और हमारे समाज में जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनका कल्याण कर सकें, इसलिए हमने पॉलिटिक्स में आए हैं। तो हम लोग बात कर क्यों रहे, कारण है कि हुआ है कि चुनाव आयोग के द्वारा एक नियम लाया गया है, चुनावी मुद्दा, चुनाव आयोग के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है। उनके द्वारा एक अलग कंसेप्ट बनाया गया है चुनाव पे और वोटिंग आधार पे। इनके द्वारा कहा गया है कि 1987 में जो व्यक्ति पैदा हुए होंगे उनके बारे में और मतलब जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र की बात की जा रही है। फिर उनके द्वारा भी कहा गया था कि 87 से 2004 तक, 2003 तक में जो व्यक्ति पैदा हुए होंगे उनको पिताजी का भी अपना दिखाना होगा। तो जो भी मैटर है वो चुनाव आयोग जाने। लेकिन मुकेश साहनी जी के द्वारा कहा गया है कि जब सरकार को और जब चुनाव आयोग को इतना ही लग रहा है कि चुनाव में धांधली हो सकता है और 2025 में चुनाव आयोग को जब ये बात याद आ रही है, तो इसका मतलब जो पीछे जो प्रधानमंत्री बने, जो देश के प्रधानमंत्री 3-3 बार बने हैं, फिर तो उनके वोटिंग में भी गड़बड़ी हुई होगी। फिर कहते हैं कि जो सरकार वर्तमान में है, जिनकी सरकार वर्तमान में बिहार में बनी हुई है, फिर उस सरकार में भी घोटाला हुआ होगा। इस चीज़ का जवाब तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि तार्किक बात है, जब आप चुनाव आयोग के द्वारा जब ये नियम लगाया गया है तो यही नहीं, आरजेडी है, आरजेडी की एक प्रवक्ता है जिनका नाम है प्रियंका भारती। प्रियंका भारती को हम लोग 2018-19 में जानते थे जब वो जेएनयू से पढ़ती थी। तो जो प्रियंका भारती हैं वो आंदोलन से हमेशा जुड़ी रही थी। तो आंदोलन में जब भी होता था जेएनयू का तो उनको देखते थे लोग, तब से वो चर्चा में थी। अब वो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, पहले भी उनका रुझान उधर ही था। तो उनके द्वारा भी सेम बातें कहा गया है कि जो वर्तमान की सरकार अगर गलत है, अगर चुनाव आयोग के हिसाब से जो हमारा वोटर गलत है तो प्रधानमंत्री भी गलत है। और 40 की 40 सीट, 40 लोग जो जीते हुए हैं बिहार से लोकसभा का सीट, वो भी गलत है। वर्तमान समय की जो सरकार बनी हुई है बिहार में वो भी गलत है। तो कुछ बातें हैं जो तार्किक तौर पे चलाई जा रही हैं। बाकी जो ये है उनके द्वारा भी कहा गया, आधार कार्ड पे भी बात कहा गया है, अन्य डॉक्यूमेंट का भी वो दलील दिया गया है। तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक बात कहा गया था। तेजस्वी यादव कहे थे कि चुनाव आयोग कहाँ से, वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा जिसका कोई पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाई नहीं है, जिसका प्रसूति घर में हुआ हो, जो मतलब इंग्लिश में कहने का मतलब जो इसका डिलीवरी, जिस बच्चे का डिलीवरी घर में हुआ हो, तो कहाँ से ला के देगा? गरीब आदमी कहाँ से देगा? ट्राइबल व्यक्ति कहाँ से ला के देगा? जो बाढ़ पीड़ित है वो कहाँ से ला के देगा? और उनके द्वारा जो मिथिला का जो क्षेत्र है जो बाढ़ पीड़ित रहता है, जो कोसी नदी के किनारे जो गाँव है जो पीड़ित रहता है पानी से, बाढ़ से, वो कहाँ से ला के देगा? तो अन्य जो बातें की जाए, बाकी तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि सरकार जो है विकास की बातें नहीं कर रहा है, बस बातें इधर उधर बरगलाने का कर रहा है। बाकी चुनाव आयोग के ऊपर अखिलेश यादव भी फायर हुए थे, क्योंकि अखिलेश यादव वो ठंडा दिमाग के नेता। आप सोच के देखिए, पूरे वर्तमान समय की राजनीति में सबसे कोई ठंडा दिमाग का नेता है तो वह है अखिलेश यादव। पूरे ठंडा, आप देख रहे हैं कभी भी गुस्सा में नहीं होते। और कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में अगर आप गुस्सा होंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव में, तो अखिलेश यादव का थोड़ा है, उनका थोड़ा सामाजिक पकड़ ज़्यादा है। कारण यह है कि अखिलेश यादव इस समय एकदम ठंडा दिमाग से काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव के बाद पता चल चुका है कि समाज में और मीडिया के सामने अपना बात अगर आप हंस कर रखेंगे तो लोग समझ जाएंगे, सीरियस होंगे तो भी गड़बड़ हो सकता है।
बाकी और भी बातें हैं। बाकी इनके द्वारा तो बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। फिर चुनाव आयोग कोई नई बात नहीं है, चुनाव आयोग पे बहुत पहले से सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है, निष्पक्ष वोट नहीं करता है, मिली भगत, ऐसा आरोप लगाया जाता है, राजनीतिक तौर पर आरोप लगाया जाता है। बाकी तेजस्वी यादव के द्वारा भी और भी बातें कहेंगे यार राजनीतिक दलों पे, और इनके द्वारा तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि सरकार जो है विकास का मुद्दा नहीं उठाना चाह रही। हाँ, इनके द्वारा एक और मुद्दा कहा गया तेजस्वी यादव के द्वारा, कहे हैं मीडिया के ऊपर, मतलब मीडिया को तो ऐसा बोल रहे हैं कि मीडिया अगर इज्जतदार होगी तो शर्म आ जाएगा, और शर्म आने के बाद कुछ नहीं तो बिहार की खबर को अच्छा दिखाएगा। क्योंकि जो पहले क्या था कि पहले जब राजा होते थे तो राजा अपने पास आसपास नवरत्न रखते थे। सेम कंसेप्ट इस समय भी चल रहा है कि जो अब वर्तमान कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन लोगों के आसपास नवरत्न रखा जाता है। तो नवरत्न कोई और नहीं है, एक मीडिया वाले हैं और एक जो फिल्मी स्टार हैं वो लोग हैं। बाकी देखते हैं इन लोगों का क्या है क्या नहीं। नमस्कार।